एक बहुत बड़ी खबर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको और बताना चाहते हैं। लोकसभा में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो कि राजस्थान से ही आते हैं, केंद्र में फिलहाल रेल मंत्री हैं वो, और राजस्थान के ही नागौर से INDI गठबंधन के जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, उनके बीच तीखी बहस देखने को मिली। जब ये वाकया शुरू हुआ, हनुमान बेनीवाल जब वहां पर भाषण दे रहे थे, बयान दे रहे थे वहां पर लोकसभा में, तब बात करते करते रेल पर जब चर्चा हुई, अभी हाल ही में जो हादसे हुए हैं और खासकर अभी जो झारखंड में जो हादसा हुआ उसको लेकर बातचीत हो रही थी, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री है, उन पर कई कटाक्ष किए, घेराबंदी करी। और इसी कटाक्ष में जब उनके द्वारा कुछ ऐसे शब्द बोले गए जिसके बाद अश्विनी वैष्णव काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, उनके द्वारा कहा गया रेल मंत्री। और उसके बाद जब उनका जो रिएक्शन आया, सबसे पहले आप वो देखिए किस तरीके से वो गुस्सा हुए हैं। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी ATP क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी ATP। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखें, अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं। क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के पकड़ उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है, वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी अध्यक्ष जी। और अब जब ये विवाद हुआ उसके बाद में अश्विनी वैष्णव के इस बयान के बाद में, और जब उन्होंने हनुमान बेनीवाल को लेकर ये कहा और सीधा ये बात भी कही और एक तरीके से जब इशारा किया, हड़काने का इशारा किया, उसके बाद में हनुमान बेनीवाल संसद के बाहर आते हैं और जो हनुमान बेनीवाल बोलते हैं, क्या अश्विनी वैष्णव के बारे में उनके बयान है, वो देखिए आप। तो उनका जो व्यवहार था वो सांसदों के प्रति ठीक नहीं था। ये बहुत बड़ा बदतमीज मंत्री है, ये मनुष्य है। जब से रेल मंत्रालय इसके हाथ में आया है, मेरे कटौती प्रस्ताव थे रेलवे की डिमांड पे, और मैं रेल मंत्री जी को कुछ राजस्थान की डिमांड की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, और उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, मेरी तरफ इशारे करके कहा आप बाहर जाइए, आपको देख लूंगा, ये कर लूंगा, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और कल भी जब हम इस पर बात कर रहे थे तो उनका जो व्यवहार था
वो सांसदों के प्रति ठीक नहीं था। ये बहुत बड़ा बदतमीज मंत्री है और मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया अलायंस के तमाम हमारे इंडिया अलायंस को कि इन्होंने इस बात को लेकर वेल में जोरदार बदतमीज मंत्री का विरोध किया। ये मनुष्य है। जब से रेल मंत्रालय इसके हाथ में आया है लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ रही है और जब कोई व्यक्ति सोता है रेल के अंदर उसको नींद नहीं आती, कब रेल पट्टी से उतर जाए वो इसी विचारों के अंदर रहता है। ये हमने बात रखी थी। आज मेरे कटौती प्रस्ताव चूंकि इसमें दिए हुए हैं और ये हमारा राइट है कि कटौती प्रस्ताव के अंदर हम बोल सकते हैं, उस कटौती प्रस्ताव की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इसने मेरे साथ बदतमीजी की। ये ठीक नहीं। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें और इंडिया अलायंस ने जोरदार ढंग से इसका विरोध किया और इसका जो वक्तव्य था वो ठीक नहीं था। ये एमपी के कागजों का जवाब नहीं देता, एमपी को मिलने का टाइम नहीं। सत्ता पक्ष के सांसद भी ज्यादातर खुश थे कि इसका सही इलाज आज रेल मंत्री का हुआ है और इंडिया अलायंस को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज सब लोगों ने मिलकर इस रेल मंत्री का जो गलत वक्तव्य था, जिस तरह गंदा बोल रहा था कैबिनेट मिनिस्टर दूसरी बार का, चूंकि ये जनता के बीच रहने वाले लोग नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स है और दुर्भाग्य से मोदी जी की सरकार को ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र है। इस बात को लेकर हमने वॉकआउट किया और मैंने भी मेरा विरोध प्रदर्शन किया अध्यक्ष जी से।